हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, चलिए तो हम आज इसमें देखेंगे दोस्तों, जो बचे हुए 288 क्वेश्चन का वीडियो का भाग बचा हुआ था, जिसमें हम लोग देख चुके हैं 231 क्वेश्चन और 232 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 288 क्वेश्चन तक हम लोग इसको देखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं कि दोस्तों, अगर देखिए 1 घंटे में कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि 1 घंटे में आपको 230 क्वेश्चन, और मैंने आपको 1 घंटे में मात्र 230 क्वेश्चन बताया हूँ और उसमें हर चीज़ समझा भी दिया हूँ। आप उस हर चीज़ को आप आसानी से समझिए और याद करिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम हो आपका दोस्तों, तो अगर साइंस में कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स से उठाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी टेक्निकल लेवल के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे। तो दोस्तों, हम इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे देखिए और समझिए और अपने एग्ज़ाम को पास कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़िए और इसको आसानी से इस क्वेश्चन का लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं 232 क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एस चंद्रशेखर ने दिया था। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो आकाशीय पिंडों को अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज की है? तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो ये विक्टर हेस ने किया था, विक्टर हेस ने किया था कॉस्मिक किरणों की खोज। रडार के आविष्कारक थे? तो दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन है। 236 बोला है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक जो था हमारा न्यूटन था। 237 में पूछा है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोजी थी? क्या खोजा था दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने नोबेल के नाम से शुरू हुआ, तो नोबेल ने क्या खोजा था? तो डायनामाइट खोजा था। यानी डायनामाइट के आविष्कारक भी पूछ सकता है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था, जे.एल. बेयर्ड। देखिए 239 क्या पूछा है। 239 में पूछा है दोस्तों, राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट ब्रदर ने, और ये बार बार पूछा भी जाता है। तो राइट ब्रदर ने विमान का आविष्कार किया था, यानी कि हेलीकॉप्टर का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार जो था रजंट ने किया था, रजंट। ये भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा इस बार भी। परमाणु बम का आविष्कार किसने दिया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो जे रॉबर्ट्स ओपन हीमर ने, जे रॉबर्ट ओपन हीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, याद कर लीजिए। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास जो दोस्तों था बर्नर्स एवं ब्रान ने किया था, बर्नर्स वान ब्रान ने किया था। 243 पूछा है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था, एडवर्ड जेनर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये नोल और रुक्सा ने किया था, नोल और रुक्सा ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। स्कूटर के आविष्कारक है? तो स्कूटर के आविष्कारक दोस्तों ब्राडशॉ है, ब्राडशॉ। 246 सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइग्रोमीटर। 247 देख लीजिए दोस्तों, क्या पूछा था, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? तो ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। 248 पूछा है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर कहते हैं, एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सा उपकरण है जिसमें समुद्र की गहराई को मापते हैं दोस्तों?
तो ये सोनार जो है इसमें समुद्री गहराइयों को मापते हैं और समुद्र में डूबे हुए हर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए भी सोनार का उपयोग किया जाता है। 250 पूछता है थर्मोस्टेट स्टेट का प्रयोजन क्या है। तो सर थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है दोस्तों, तो तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। रेडिएटर का कार्य है, तो रेडिएटर क्या है काम है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि यहाँ इंजन को ठंडा रखना ही रेडिएटर का काम है। 252 देख लीजिए क्या बोला है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूसन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो यहाँ डिक्टाफोन कहते हैं। रिकॉर्ड की करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो डिक्टाफोन कहते हैं। 253 बताया है दोस्तों। 253 में सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत को किसने खोजा था, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत को किसने खोजा था दोस्तों, तो आर्किमिडीज ने खोजा था। आर्किमिडीज दोस्तों थोड़ा उल्टा नाम है, आर्किमिडीज ने खोजा था लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि तैरने का नियम। बोला है दोस्तों 255 मेघाच्छिद रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है। तो दोस्तों यह मेघाच्छिद रातें जो है यानी कि बादल युक्त रातें जो है स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होती है, तो स्थलीय विकिरण के कारण होती है, स्थलीय विकिरण के कारण। 256 पूछा है दोस्तों ध्वनि का एक अभिलक्षण तरत्व है जो निर्भर करता है। तो ध्वनि का एक अभिलक्षण तरत्व है जो निर्भर किस पे करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है। तो अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी का अनुपात किसके 1 से अधिक होता है दोस्तों, तो यह दूरदर्शक के लिए 1 से अधिक होता है। 258 पूछा है दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोध का प्रयोग प्रभावित प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम से जुड़े हुए प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोध का प्रभावित प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ आप जानते हैं कि R/3 हो जाएगा, क्योंकि अगर पैरेलल क्रम में कहें यानी कि समानांतर क्रम में दोस्तों, तो समानांतर क्रम में आप जानते हैं कि R/3 हो जाएगा। अगर दोस्तों इस फार्मूला को पढ़ना तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं दोनों समानांतर और श्रेणी क्रम दोनों फार्मूला बता दूंगा और उस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी बता दूंगा कि आपको कहीं भी अगर न्यूमेरिकल भी पूछे तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता। आप कमेंट में बताइए कि सर न्यूमेरिकल भी 2-4-10 बता दीजिए, मैं आपको करा दूंगा। चलिए 259 देख लीजिए गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्यों। दोस्तों गर्म मौसम में है जो पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्यों, क्योंकि हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, हमारे पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। एनडीए में ये पूछा गया है 2010 में। एक्स किरणें की वेग का गामा किरणों की वेग के अनुपात कितना होता है, तो एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग के से अनुपात होता है दोस्तों 1 होता है। ये सभी एनडीए में पूछा गया है दोस्तों। 261 निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति के विद्युत चुंबकीय होता है, तो कौन सी विद्युत चुंबकीय होता है, एक्स किरणें एवं गामा किरणें जो है यहाँ विद्युत चुंबकीय होता है। 262 में पूछा है कि एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा है, तो एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा क्या है, तो बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ये बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। 63 पूछा है एक चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करती है, तो एक चालक तार की प्रतिरोध निम्न में से किस पे निर्भर करती है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद पर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 264 देखिए जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है,
लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। लक्ष्य का ताप जो है दोस्तों स्थिर रहता है। 265 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ दिया है अपेक्षिक पारगम्य एवं बीमार बीमा रहित राशि नहीं होता है। तो बोला है दोस्तों निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ एक ही कथन सही है, ऑप्शन डी, यानी कि अपेक्षित गम्यता एक बीमा रहित राशि नहीं होता है। यह एक बीमा राशि रहित नहीं होता है। आप इस ऑप्शन भी पूरे पढ़ सकते हैं और या तो आंसर भी याद करिएगा तो और भी आसानी रहता है। इसलिए मैं दोस्तों यहाँ केवल आपको आंसर ही बता रहा हूँ, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा अगर चाहिए तो। 266 एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? तो यह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। अगर दोस्तों इस बारे में भी आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं A to Z आपको फिगर के द्वारा बोर्ड पे समझा दूंगा। तो आप कमेंट कम से कम 10 लड़का करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ें आसानी से समझाऊंगा। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 269 में बोला है प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी गिलास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परिवर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो यह केवल एक आयतन आपतन कोण के लिए है, यह केवल एक आपतन कोण के लिए होता है। 270 देखिए एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या करेगा दोस्तों? अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। जिसका स्किन दोस्तों जो काला होता है उसको क्या होता है? वो अधिक गर्मी का सामना करता है और कम सर्दी का अनुभव करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरे का तो निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है दोस्तों? तो यहाँ 1 केल्विन तापक्रम पर, 1 केल्विन तापक्रम पर। 272 में पूछा है यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण की कलांतर कितना होगा? तो यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कलांतर कितना होगा दोस्तों? तो ये 90 डिग्री होता है। ये 273 क्या पूछा है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है दोस्तों? सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होता है। फिर से एक बार दोस्तों क्वेश्चन, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगा वहाँ अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। 274 पूछा कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? तो किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? तो ये धनत्व एवं विशिष्ट धनत्व की एक समान बीमा नहीं होती है। देखिए 275 ग्राफ में दिखाया है, इसको आप समझिए। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो एक समान गति कौन निरूपित करता है दोस्तों? तो यहाँ एक समान गति जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ये एक समान गति निरूपित करता है। इसको भी आप समझना चाहें दोस्तों तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको भी समझाऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर ए प्लीज़ आप समझाइए हमको, तो मैं आपको बोर्ड पे चीज़ें हर चीज़ समझाऊंगा। यहाँ मैं ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लूँगा, कि यहाँ केवल आपको मैं क्वेश्चन याद कराऊंगा और आप क्वेश्चन याद कीजिए। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्न कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो यह मध्य स्थिति में
गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, यानी कि केवल 1 ही करेक्ट होगा यहाँ। 277 पूछा है, ऊष्मा के सर्वोत्तम निकृष्टतम चालक क्रमशः है। तो ऊष्मा के सबसे अच्छा एवं सबसे कम चालक निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो आप यहाँ जानेंगे कि दोस्तों सबसे अधिक जो है शीशा है, सॉरी चांदी है, एवं सबसे कम जो होता है हमारा शीशा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवहन पर कार्य करता है, यानी कि 288 के बीच संवहन पर कार्य करता है रेडिएटर। 279 पूछा है दोस्तों, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। न्यूनतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। 280 देख लीजिए, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वरित की धूप बोला है दोस्तों। 280 सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 280 सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये हमारा होता है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी विकिरण। 281 पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसको आप देख लीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैं आपको यहाँ 2-3 क्वेश्चन जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखा करके छोड़ रहा हूँ। आप इसको भी कमेंट में बताइए। यदि नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये 10 क्वेश्चन आपको बताऊँगा, आप वहाँ आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 80 नंबर आप बताइए, 81 आप बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 82 भी आप बताइए, 83 भी आप बताइए। देखिए सभी क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। यदि आपसे नहीं बनता है तो ही मैं आपको बताऊंगा। 84 भी देख लीजिए, 85 भी देख लीजिए, 86 भी देख लीजिए और 87 भी देख लीजिए। ये सातों क्वेश्चन आप हमको कमेंट में आंसर में बताइए, ताकि मैं आपको ये जो अगर क्वेश्चन आप अच्छे बताएंगे मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि हाँ जी आपका सही है, और नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं आपका ये क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बात को समझेंगे और इसको आसानी से याद भी करेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।